नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे मोहनलालगंज के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कौशल किशोर की, जो मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। कौशल किशोर पे बात इसलिए क्योंकि 20 मई को मोहनलालगंज में चुनाव संपन्न हुए। मोहनलालगंज लखनऊ जो राजधानी है उससे जुड़ी हुई संसदीय सीट है और यहाँ से 2014 और 2019 दोनों चुनाव कौशल किशोर जीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। 2024 का जब चुनाव खत्म हुआ, उसके किशोर ने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि कई लोगों ने भीतरघात किया और भीतरघात करने वालों की पहचान कर ली गई है। भीतरघात करने वालों को विभीषण कहा जाता है, इसीलिए लोग उन पर बच्चों के नाम नहीं रखते हैं। कुल मिला के बात ये थी कि इस चुनाव में कौशल किशोर को भीतरघात का सामना करना पड़ा। कौशल किशोर की जो राजनीतिक यात्रा है, जो राजनीतिक जीवन है, उसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है भारतीय जनता पार्टी के साथ और दूसरा पक्ष है भारतीय जनता पार्टी से पहले। कौशल किशोर मोहनलालगंज विधानसभा के एक गांव उनका जन्म हुआ था। उनके पिता किसान थे और जो शुरुआती जीवन रहा है उनका, वो बहुत संघर्षमय रहा है। उनकी पढ़ाई कालीचरण स्कूल लखनऊ में हुई और बाद में जब वो 12वीं में पहुँचे तब स्कॉलरशिप से जो उनको पैसा मिला और तब उन्होंने साइकिल खरीदी। कहने का मतलब ये कि उन्होंने अपनी साइकिल की सवारी उन्होंने 12वीं क्लास में जाकर की थी। संघर्ष का ऐसा जीवन था। कौशल किशोर जब राजनीति में आए तो उनकी विचारधारा कम्युनिस्ट से मिलती जुलती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी जो पहली पार्टी बनाई थी, राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी 2000 के पहले। इसके बाद 2002 का विधानसभा चुनाव हुआ और 2002 के विधानसभा चुनाव में कौशल किशोर मलिहाबाद से पहली बार विधायक चुने गए। विधायक चुने जाने के बाद चूंकि उत्तर प्रदेश में 2002 में मायावती और भाजपा की मिलीजुली सरकार बन चुकी थी, लिहाजा कौशल किशोर एक विधायक के रूप में ही रहे। उनकी किस्मत ने पलटी मारी और 2003 में मुलायम सिंह की यहाँ पे सरकार बनी। मुलायम सिंह की सरकार इसलिए बनी क्योंकि मायावती ने इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन टूट गया था। मुलायम सिंह के साथ उस समय भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए कल्याण सिंह भी थे, राष्ट्रीय लोकदल के अजीत सिंह भी थे और भी कई छोटे छोटे दल उनके साथ थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी को बहुमत नहीं मिला हुआ था। उन छोटे दलों में और विधायकों में एक नाम कौशल किशोर का था, लिहाजा वो 2003 से लेके और 2007 तक जो मुलायम सरकार थी उसमें वो मंत्री रहे। जब वो मंत्री नहीं थे विधायक बनने के बाद, तो दारुल सफा में उनका जो एक आवास आवंटित हुआ था, उसके नीचे ही श्रमिक थाना बनाए हुए थे, जिसमें वो मजदूरों की समस्याओं को सुनते थे और आम लोगों की समस्याओं को सुनते थे। एक जन सुनवाई के जैसा था। तो इस तरीके से वो पब्लिक के बीच कनेक्ट रहते थे। मलिहाबाद की राजनीति में हालांकि भी उस दौर में आए जब कौशल किशोर का विरोध हुआ। कौशल किशोर दलित कमजोर इनकी लड़ाई लड़ते थे, उस नाते कई ऊंची जातियों के साथ उनका एक टकराव भी होता रहता था। वैचारिक रूप से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कौशल किशोर का जो संबंध है केर और बेर का है। 2007 के बाद कौशल किशोर दोबारा विधायक नहीं बन पाए। वो अपनी जो संघर्ष का जीवन था उस पर चल रहे थे। 2012 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने को बदलना शुरू किया और कांग्रेस के मुकाबले के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, 2014 के चुनाव को लेकर रणनीति बनी। उस समय एक एक सीट का महत्व था और उस एक एक सीट के महत्व में भारतीय जनता पार्टी को लगा कि मोहनलालगंज सीट पर कौशल किशोर उसके लिए मुफीद उम्मीदवार रहेंगे। लिहाजा 2014 में कौशल किशोर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया और वो पहली बार वहां से सांसद बने। इसके बाद 2019 में भी सांसद बने। उनका कद भारतीय जनता पार्टी में बढ़ चुका था। 2014 के बाद 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आया। इस विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को एक एक सीट
पर नज़र रखनी थी और इस एक एक सीट के नज़र पर ही उनकी नज़र मलिहाबाद की सीट पर पड़ी, जो सुरक्षित सीट है। लेकिन कौशल किशोर चूंकि वहाँ से विधायक थे, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर ये कौशल किशोर के खाते में जाएगी तो ये सीट जीती जा सकती है। लिहाजा कौशल किशोर की पत्नी जय देवी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया और वो जीती, विधायक बनी। 2019 में कौशल किशोर दोबारा सांसद बने। उनकी किस्मत वहाँ से जोर पकड़ी। अब पति सांसद था, पत्नी विधायक थी और भारतीय जनता पार्टी ने कौशल किशोर को जो दलित मोर्चा है उसका प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया हुआ था। साथ ही साथ कौशल किशोर पारक महासंघ के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पारक महासंघ उनका अपना एक लंबा संगठन है। इस तरीके से कौशल किशोर की जो गाड़ी है वो आगे चलती रही। 2019 में जब मोदी सरकार बनी तो उनको केंद्र में उनको राज्य मंत्री भी बनाया गया। अब समस्या आई 2022 की। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती थी कि वो दोबारा अपनी सरकार को वापस ला पाएगी नहीं। इस चुनौती में भारतीय जनता पार्टी ने मोहनलालगंज की जो विधानसभा है उससे कौशल किशोर के एक संबंधी को विधायक के रूप में टिकट दिया और अमरीश रावत वहां से विधायक हो गए। इस तरीके से देखें तो कौशल किशोर का कद भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी बढ़ गया। वो खुद सांसद, उनकी पत्नी विधायक और उनका रिश्तेदार दूसरा विधायक। पंचायत के चुनाव आते हैं जिसमें कौशल किशोर फिर अपने बेटे, बहू और इन सबको भी राजनीति में लाना चाहते हैं। यहाँ पे चूंकि कौशल किशोर का कद इतना बढ़ गया तो फिर विरोध भी शुरू हो गया। तमाम लोग ऐसे थे जो पासी बिरादरी के थे, उनको लगता था कि एक तरीके से कौशल किशोर को ही सब कुछ भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो उनका विरोध शुरू हो गया। मोहनलालगंज में 5 विधानसभा हैं और 5 विधानसभा में ही उनके कोई न कोई ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो जिनके साथ उनकी दुश्मनी रही है, जो उनके आलोचक रहे हैं, जो उनके विरोधी रहे हैं। ये थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा प्रयास हो रहा था कि कौशल किशोर को टिकट न मिले। भारतीय जनता पार्टी भी कुछ लोगों के टिकट काटना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, चुनौतियां देखी, तो ये हुआ कि अगर जो सांसद पिछला है और अगर वो चल सकता है तो उसको चलाया जाए। लिहाजा बहुत ऐसे सांसदों के टिकट बच गए जिनको कटना था, उम्र के आधार पर या किसी भी आधार पर। बहुत कम टिकट ही भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों के काटे। लेकिन कौशल किशोर का जो विरोध था वो चलता रहा। जब नामांकन करना था इस चुनाव के लिए तो ये रणनीति थी कि राजनाथ सिंह और कौशल किशोर एक साथ चलेंगे और अपना नामांकन करेंगे। लेकिन नामांकन का जब दिन आया तो जिस तरीके से बड़े पैमाने पर ढोल मंजीरे के साथ, भीड़ के साथ राजनाथ सिंह का नामांकन हुआ, वहाँ कौशल किशोर पीछे छूट गए। नामांकन पहले राजनाथ सिंह ने किया और बाद में कौशल किशोर ने किया। इस बात को लेके कौशल किशोर के जो समर्थक थे उनमें एक तरीके का आक्रोश था। यहाँ से समझा जा सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी जरूर हो रही थी जिसमें कौशल किशोर का जो विरोध है वो लगातार चल रहा था। जब आया चुनाव का मौका तो भी इसी तरीके का विरोध चलता रहा। विरोध के बाद भी चुनाव हुआ। किशोर इस बात को लेके पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय हैं कि मोहनलालगंज में जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। उन्होंने कहा कि मोहनलालगंज का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमने विभीषण यानी भीतरघात करने वालों की पहचान कर ली है और उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पे इतनी नहीं है। दरअसल भीतरघात करने वाले या विभीषण एक दो नहीं हैं। 5 विधानसभाओं में लगभग हर जगह कौशल किशोर का विरोध हुआ। उस विरोध के नाते ही कौशल किशोर ने वो पोस्ट लिखी थी। अब इस विरोध का क्या परिणाम होगा वो ये तो मतगणना के बाद पता चलेगा। जहाँ दूसरी तरफ ये बहुत सारी बातें हैं, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्होंने कौशल की छवि को प्रभावित किया, जिसमें एक तो उनका अपना परिवार रहा। कौशल किशोर के 3 बेटे हैं और एक यदि जिसको उन्होंने गोद लिया है। सब के सब ऐसे थे कि जिन्होंने उनके सामने किसी न किसी तरीके की परिस्थितियाँ ऐसी खड़ी की जिससे उनकी जो छवि थी वो खराब हुई। इसके बाद कौशल किशोर कुछ ऐसे नेताओं के साथ रहे जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद नहीं थे।
और क्षेत्र की जनता को भी पसंद नहीं थे। जमीन से जुड़े ऐसे कई मसले थे जिनमें कौशल किशोर के लोगों का हाथ था, जिसने कौशल किशोर की छवि को प्रभावित किया। कौशल किशोर को ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। किशोर के सामने विभीषणों की संख्या ज़्यादा है, लिहाजा उनकी पहचान करना भी मुश्किल होगा। पाला पलटने वाले लोग हैं। कौशल किशोर की जीत के बाद ये उनके साथ होंगे और कौशल किशोर उनको पहचान भी नहीं पाएंगे कि कौन विभीषण था और किसने भीतरघात किया। बहरहाल क्या होगा ये तो मतगणना के बाद पता चलेगा, लेकिन ऐसी कहानियाँ उत्तर प्रदेश के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में रही हैं। सांसदों का विरोध हुआ है, लेकिन वोट मोदी के नाम पे गया है। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।